Hello guys, myself Dr. Kenny Jain. I am physiotherapist. I have decided to go one step further and to reach as many people as I can. Okay, so I started my channel Movement Mastery. जैसे आप लोगों ने सुना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बट हमारा मेन दुश्मन क्या है? दर्द होता है जब इंजरी होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि एक मेडिकल ब्रांच है जिसका नाम है फिजियोथेरापी, वो इन सब दर्द को ठीक करती है। मुझे पता है कि यहाँ पे फिजियोथेरापी का नाम तो है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा ही है कि फिजियोथेरापी सिर्फ कसरत के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है। यूँ तो आप लोग इंटरनेट पे बहुत जाते हो, तो आपने कभी जानने की कोशिश की है कि फिजियोथेरापी है क्या? आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊँगी कि फिजियोथेरापी है क्या। ठीक है, तो फिजियोथेरापी है क्या, फिजियोथेरापिस्ट कौन है, एंड व्हेन टू कंसल्ट फिजियोथेरापी, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। एंड देन आई विल डिस्कसिंग मैनी कंडीशन इन माय अपकमिंग वीडियो। ओके, सो फिजियोथेरापी है क्या? फिजियोथेरापी की कितनी सारी ब्रांच है आपको पता है? जैसे कि फर्स्ट इज ऑर्थोपेडी। इन ऑर्थोपेडी वी ट्रीट दी मांसपेशिया। ओके, मांसपेशिया बोलते हैं मसल्स, स्नायु, जॉइंट, ये सब ऑर्थो में आता है। फिर आता है न्यूरो, उसमें जैसे कि आप जान सकते हैं फेशियल पाल्सी, जिसमें पूरा फेस एक साइड पे चला जाता है। तो ऐसे दूसरे हैं जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी है, स्ट्रोक है। फिर तीसरा आता है कार्डियोपल्मोनरी, उसमें हम हार्ट अटैक होता है। ऐसे कोई भी पेशेंट को पोस्ट सर्जरी, प्री सर्जरी फिजियोथेरापी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टीबी के पेशेंट है और काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनमें कफ हो जाता है, उन सब में भी फिजियो की ज़रूरत पड़ती है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं और इस तरह से उनको काफ़ी राहत मिलती है। फिर आता है वुमेन्स हेल्थ, उसमें क्या करते हैं आपको पता है कि प्रेगनेंसी में भी फिजियोथेरापी का रोल है। उसको बोलते हैं एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल, प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद। और एक फील्ड है कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन, दैन आता है पेल्विक फ्लोर थेरापी। ऐसे बहुत सारी ब्रांच हैं, तो आपको इन सब के बारे में नॉलेज रखना चाहिए कि फिजियो है क्या। अभी फिजियोथेरापिस्ट कौन है? जैसे कि मैं एक फिजियोथेरापिस्ट हूँ, आप जानते हो हमारा काम क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर दिया, ट्रीटमेंट दे दी, फिर बात ख़त्म। हम लोग पेशेंट के रिलेटिव को उसका कॉज बताते हैं। हमारा मेन काम है कि कॉज ढूंढना। सिम्टम तो आप ऐसे ही पेन किलर लो के ऐसा कुछ भी, तो वो तो ठीक हो जाएगी, बट पता है आपको उसका रीज़न क्या है, हम वो ढूंढते हैं। जैसे कि मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जैसे कि एक पेशेंट था, उसको बैक पेन यानी कमर का दुखावा था। उसने बहुत सारी पेन किलर ली, उसको दर्द तो ठीक हो जाता था, पर वो कोई परमानेंट इलाज थोड़ी ना है। वो तो ऐसे लेता गया, उसको टेव पड़ गई। फिर जब वो फिजियो के पास आया, उसको किसी ने बताया कि फिजियोथेरापी क्या है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। फिर हमने जैसे ढूंढा, हमारी स्पेशल टेस्ट वो सब किया, फिर पता चला कि उनको मसल वीकनेस थी। फिर जैसे उनको ट्रीटमेंट मिली, वो ठीक हो गए और वो परमानेंट ठीक हो गए, क्योंकि उन्होंने वो फॉलोअप लिया था। तो वो भी है कि अगर आप फॉलोअप नहीं लोगे तो फिजियो से भी कुछ नहीं होगा। ये बाय मैनुअल टास्क है ना, हम करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फिजियोथेरापी है क्या? तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि इंजरी के बाद जो मोबिलिटी होती है हमारे जो जॉइंट और उन सब की जो वो कम हो जाती है, विकलांगता होती है, तो उन सब के बाद फिजियो का मेन रोल आता है। अभी सर्जरी में भी आप देख सकते हो कि TKR, THR, टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। तो इन सब में प्री सर्जरी ट्रीटमेंट भी हमारा रोल आता है और पोस्ट सर्जरी में भी हमारा रोल आता है। कई बार तो फिजियो की वजह से पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो डिले हो जाती है सर्जरी। तो आप समझ सकते हो हमारा कितना सारा रोल है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तो आपको जानना चाहिए कि सिर्फ कसरत में फिजियो का रोल नहीं होता। जैसे कि मैंने मेरे क्लिनिकल आवर्स जैसे स्पेंड किए हैं, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसमें हमको ICU में पोस्टिंग मिला है, प्रेगनेंसी वार्ड में मिला है, TB में मिला है। तो हम क्या सिर्फ वहाँ पे कसरत करवाते हैं? ऐसा नहीं होता भाई। हमारे में मेन रोल आता है एक्सरसाइज थेरापी, इलेक्ट्रोथेरापी, ये सारे की वजह से हम पेशेंट को ऐसे ठीक कर पाते हैं। हाँ, उनका भी सामने सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट करोगे, आप फॉलोअप लोगे, आप डेली उसको करोगे अपने आप से, तब जाके आप पूरी तरीके से ठीक हो पाओगे। ओके, सो इस तरह से आपको फिजियो का नॉलेज होना चाहिए। देन अगेन
ये बहुत सारी प्रॉब्लम आजकल क्यों आ रही है आपको पता है? मेन हमारे पोस्चर की वजह से। जैसे कुछ लोग पूरे दिन कंप्यूटर पे ऐसे बैठे रहते हैं तो उनको क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। बहुत सारे लोग पूरे दिन ऐसे फ़ोन पे रहते हैं तो क्या होता है, आप सबको पता ही है। अभी छोटे बच्चे को भी यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, आपको पता तो है सबको कि दर्द होता है। पर फिर जाना कहाँ है, पहले पेन किलर ले फिर बात ख़त्म, ऐसा तो नहीं होता। तो आप जाइए, आप ढूंढिए कि फिजियोथेरापी है क्या। ये जब गतिशीलता, मोबिलिटी जब कम हो जाती है तब मेन ज़रूर फिजियो की पड़ती है, जो बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी मेडिसिन आपको ठीक कर सकते हैं। तो भाई क्यों खा रहे हो ना पेन किलर, ज़रूर क्या है आपको पेन किलर खाने की। ज़रा ढूंढो कि क्या है ये फील्ड के बारे में, सब जानो, तब आपको पता चलेगा। मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारे पोस्चर की वजह से होते हैं। अब जैसे कि मैं ऐसे आगे आके बात करूँगी तो मुझे भी फॉरवर्ड है और उन सब का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको ऐसे स्ट्रेट बैठना है, थोड़ा मोबाइल रहना है। अभी जब हम कंप्यूटर वर्कर को देखते हैं वो पूरा दिन ऐसे बैठे रहते तो उनको ज़रूर क्या है, तो फिजियो उनको बोलेंगे कि भाई तुम अपना पोस्चर ऐसे स्ट्रेट रखो। मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा पोस्चर पे, वो आप जाके एक बार चेक कर लेना। तो वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशन इन अपकमिंग वीडियोस। ओके, आज के लिए इतना है। सो प्लीज़ जानिए फिजियो क्या है, अपना पोस्चर मेंटेन करें। ओके, सी यू सून, बाय बाय।